हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ ज्योतिका और आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आइए हम इस कलेक्टिव रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके आसपास की एनर्जी क्या कहती है आपसे। तो ये पहला कार्ड है द ड्रीम, 6 नंबर। तो बहुत सारे लोगों की डिजायर है आपकी जगह लेने की, आपके साथ कनेक्शन बनाने की। ऐसी बहुत सारी एनर्जी है जो बहुत दिनों से आस में लगाई थी कि आप उसको अपनी ओर ये कोई आस-पास के फ्रेंड सर्कल भी दिख रहे हैं मुझे ज़्यादा, जो कहीं न कहीं आप उनसे बातें नहीं करते थे या फिर आप उसको टाइम नहीं देते थे, और इसकी बहुत दिली ख्वाहिश थी कि आपके गुड बुक्स में आए, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों की छँटनी कर दी थी बहुत समय से। और ये लोग कहीं न कहीं आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्शन बनाने वाले हैं। और बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का क्रश भी है, और बहुत सारे सेम जेंडर के जो लोग हैं, वो आपके साथ कहीं न कहीं उसे ये लग रहा है कि आपके साथ दूरी बना के उसने नुकसान किया है, और आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे कर लिया है उन लोगों के मुकाबले, और वो लोग कहीं न कहीं आपके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, आपको इनवाइट करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और आपके साथ एक गुड कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं। और आपकी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की डिमांड कर रही है, और जब तक सामने वाला आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा तब तक आपके आसपास मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी उसको अलाउ नहीं कर रही है, एंट्री नहीं दे रही है। तो आपको सबसे पहले अभी रिस्पेक्ट चाहिए, और आपको जो लोग रिस्पेक्ट देंगे, आप समझ जाना कि ये कनेक्शन बनाना चाहती है या बनाना चाहता है, और आपके गुड बुक्स में आने के लिए तैयार है। तो आपके आसपास के लोग, खास करके आपके घर के आसपास के लोग या आपके घर के लोग जो हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर के कंपेयर करते रहते थे, जेलसी की एनर्जी थी। और उन्हें इस बात का जाकर के एहसास हुआ है कि उन्हें किसी प्रकार के आपकी हेल्प की ज़रूरत है या फिर आपके अटेंशन की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई ऐसा 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, मतलब कि घर के लोगों ने आपके बारे में लोगों को बहुत अलग कहानी बना के सुनाई, और बाहर के लोगों को आपकी रियलिटी पता चल रही है और काफ़ी डिफरेंट है। जो परोसा गया था झूठ-मूठ का कहानी बना कर के, उससे आप काफ़ी डिफरेंट हो। और अभी ये घर के लोगों की या फिर जो भी लोग आपकी बुराई करते हैं, लोग उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, और लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट फ़ील करते हैं, नेचुरली आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, दिली ख्वाहिश है उसकी। आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो सामने वाले को बहुत अच्छा लग रहा है, आपके आस-पास के लोग आपको बहुत ही ज़्यादा एक एंजल वाली वाइब जो होती है, अगर आप मेल भी हैं तो आपके पास आके एक एक सुकून या एक प्रोटेक्ट करने वाला जो मेल होता है, ऐसी वाइब आती है आपके आसपास के लोग। और फिर जाकर के लोगों को ये समझ में आता है कि आप तक पहुंचना इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा सच्चे और ईमानदार पर्सन हो, और उतने ही खूबसूरत भी हो। बस प्रॉब्लम ये है कि आपके बारे में र्यूमर्स बहुत फैलाए गए थे। अ, जो आप हो बिल्कुल उल्टा आपके बारे में अफ़वाहें फैलाई गई थी, जो आपके घर के या घर के आस-पास के कुछ लोग हैं। आपके जस्ट घर के बगल वाले लोगों की एनर्जी भी मुझे लग रहा है कि ये दूर से आपको ऑब्ज़र्व कर रही है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी को। मैं जो रीडिंग कर रही हूँ, अगर थर्ड पार्टी की ज़िक्र होती है किसी रीडिंग में, अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है और आप बहुत हैप्पी लाइफ एन्जॉय कर रहे हो, जी रहे हो, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है। और ज़बरदस्ती उस रीडिंग को अपने ऊपर लेके अपने मन को दुखी मत कीजिएगा। तो ओपन हार्ट रखिएगा और समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं आप अपने ऊपर ले लीजिएगा। आप में से किसी ने कमेंट किया था, मैं कह रही हूँ। तो खुश रहिए, बिना वजह का टेंशन नहीं। आपके आस-पास के कुछ लोग हैं जो आपके सामने अपने आप को छुपा के रखना या कम एक्सप्रेस करना उन्हें सही लग रहा है, क्योंकि ये इन्हें पता चल गया है कि आप सच्चे हो और आप डिज़र्व करते हो। और जो लोग बहुत ज़्यादा आपके सामने पहले बातें करते थे, वो अभी थोड़ा खामोश रहेंगे, वो आपकी सुनेंगे, आपकी कद्र करेंगे।
लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपने किसी को बहुत ज़्यादा काबू में करके रखा है। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो एक जिसकी जुबान पर लगाम नहीं है, जिसके थॉट्स पे उसका कंट्रोल नहीं है, अ, ऐसे किसी जंगली टाइप के इंसान को आपने कंट्रोल करके रखा है। और लोग ये बातें कर रहे हैं कि ऐसे पर्सन को कंट्रोल करना सिर्फ और सिर्फ आपके बस की बात है, और किसी में इतनी बस नहीं है, किसी में ताकत नहीं है कि इसको कंट्रोल करके रखे। आपके आसपास के लोगों को लगता है कि आप बहुत कुछ सीक्रेट रखते हो और आपकी चेहरे काफ़ी मासूम दिखती है। आपको वाइट कलर या वाइट कलर के फ्लावर्स बहुत पसंद आते होंगे किसी को यहाँ पर। और आपके जो स्किन है वो काफ़ी हाइड्रेट दिख रही है इन दिनों, और काफ़ी ग्लो भी कर रही है, और लोग ये बातें कर रहे हैं कि आप पर एज का असर बहुत कम पड़ रहा है या फिर नहीं के बराबर। आपकी जो एज है उससे आप काफ़ी यंग दिखते हैं, बहुत यंग दिखते हैं, और कभी आपके बच्चों को देख कर के आपकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा है। लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि और जैसे-जैसे उम्र हो रही है वैसे-वैसे खूबसूरती और ग्रोथ, ये दोनों आपके लाइफ में ईश्वर दे रहे हैं, और धीरे-धीरे इसमें ग्रोथ होती भी जाएगी। एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपकी खूबसूरती में अभी और इन्हांस होना बाकी है। अभी और आप ज़्यादा ग्लो करेंगे। 1 साल के बाद आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखने वाली है, या आप में से किसी ने डिसाइड किया है कि आपको कुछ तो चेंजिंग करनी है, और इसमें आपको यूनिवर्स की तरफ से हेल्प भी मिलेगी। आपको फ़ील होगा कि आप एक एक कदम चलते हो तो 4 कदम यूनिवर्स आपके लिए चलता है, आपको फ़ील होगा। वो जो होता है ना कि नसीब का सुख, एक डेस्टिनी की तरफ से जो किस्मत का जो सुख होता है, वो शायद अभी आपको कम फ़ील हुआ है। वो आपको जब उसका साथ मिलने लगेगा तो गॉड आपकी खूबसूरती में भी 4 चाँद लगेंगे, और आपकी तरक्की और आपके ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। आपका जो दिल है वो आपके चेहरे से दिखाई देता है, आपकी आँखों से दिखाई देता है। आपकी पर्सनैलिटी एक हीलर जैसी है, हीलिंग करने के लिए। अपने फैमिली के लिए आप एक एंजल हो, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने आस-पास के लोगों को आप कहीं न कहीं ट्राई करते हो कि जितना हो सके उसके लिए बेहतर करे। हर रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा करे उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी केयर करना आपको बहुत पसंद है, केयर करना बहुत पसंद है। लोगों को ये भी लगता है कि आप गलत फैमिली में इन्वॉल्व हो गए या फिर गलत पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो गए, और मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी की फैमिली है जो इतनी खूबसूरती या खूबसूरत चीज़ों को संभाल कर रखने की कद्र नहीं है, लोग ये भी बातें कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप ऐसे फैमिली में या फिर ऐसे लोगों के बीच रहे हो अपनी लाइफ में जहाँ पर आपकी कद्र नहीं हुई, या फिर आपके किसी काम को लेकर के उसकी कद्र नहीं हुई। लेकिन ईश्वर को आपकी कद्र है, ठीक है? ये डिवाइन की एनर्जी मुझे बार-बार मेरी आँखों पर जा रही है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई ऐसी स्पिरिट गाइड है या टीम है, जो आपका हाथ पकड़ के इन दिनों चल रही है, वो या फिर वो आपको ये गाइडेंस दे रही है इस रीडिंग के माध्यम से कि कोई आपको प्यार करे या ना करे, कोई आपका हाथ पकड़े या ना पकड़े, लेकिन वो हमेशा आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे। आप में से किसी लोगों को ये ख्वाहिश रही होगी कि आपका पार्टनर आपका हाथ पकड़े, या फिर आपका कोई स्पेशल वन हो आपका हाथ पकड़े। आप में से किसी की ये ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश ईश्वर पूरी करेंगे, वो किसी न किसी रूप में आएँगे, और ऑलरेडी आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है, और उन्होंने अपने हाथों से आपका हाथ पकड़ा है। आपकी मासूमियत आपके चेहरे से और आपके आँखों से दिखाई देती है। आपने हेयर कट किया है इन दिनों, लोग ये भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने आपने ब लोगों से बहुत सारी बातें करनी बंद कर दी है इन दिनों। आप ज़्यादा खामोश रहते हैं, और लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सहनशील हैं और आपको बहुत नॉलेज है। इसके बावजूद भी आप मौन रहते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप स्टैंड लेते हैं, आप डरते नहीं हैं। अगर पूरी भीड़ किसी और लोगों को सपोर्ट कर रही है, गलत लोगों को, तो आप अकेले भी सही लोगों को सपोर्ट करने के लिए आप अकेले आगे आ जाएँगे। तो ये लोग बातें कर रहे हैं आपकी डेयरिंग पर्सनैलिटी को लेकर के।
लोगों को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, किसी लोगों को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। जलन इस बात का है क्योंकि इन्हें लगता है कि आ आपके पर्सन को आप मिले, इस बात से लोगों को भी जलन होता है। या फिर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिला है या फिर आपके पार्टनर को आप मिले हैं, इस बात का भी कुछ लोगों में जलन है। आपका आपका एक अलग ही ऑरा है और इस बात से ये लोग जलते हैं। आपका एक ऑरा ही अलग है। उसमें एक शांति है, उसमें एक अबंडेंस दिखाई देता है, उसमें एक सादगी दिखाई देता है और उतना ही डोमिनेट पर्सनैलिटी भी उसका अलग दिखाई देता है। तो आप में एक 2 टाइप की पर्सनैलिटी है जिससे कुछ धोखेबाज लोग जो फ़ायदा उठाने वाले होते हैं, वो डरते हैं कि आप उससे डोमिनेट करते हो टाइम टाइम पर ये करोगे, तो आपकी डोमिनेट वाली पर्सनैलिटी भी है। और दूसरी बात ये भी है कि आपकी जो सादगी वाली पर्सनैलिटी है, इससे इसे बहुत जलन होती है क्योंकि लोग आपको बहुत सारे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं। बहुत सारे लोग, प्यार का मतलब आप समझ रहे होंगे कि वो वाला प्यार नहीं, बल्कि आसपास के लोग बहुत हैं जो आपसे प्यार करते हैं। इन्हें लगता है कि आप जहाँ पे भी खड़े रहोगे वहीं पर एक वो जो डायलॉग होती है कि हम जहाँ खड़े रहते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती। तो आप कभी भी इससे नहीं डरते हो कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं या नहीं है, आपके लाइफ में लोगों का ग्रुप है या नहीं है, आप इस बात से नहीं डरते हो। और यहाँ से गेम चेंज हो जाती है। लोग ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि आप अकेले रहने से नहीं डरते हो और आप काफ़ी निडर और साहसी हो। और जब आप अकेले हो जाते हैं तो स्वयं परमात्मा आपको सपोर्ट करता है। और चीटर लोगों को आपके लाइफ से, बहुत सारे चीटर लोगों को आपकी लाइफ से निकाला गया है। आपको बहुत ऐसे फेक फ्रेंड मिले होंगे अपनी लाइफ में जो अभी आपके नो कांटेक्ट में होंगे या फिर जिसको आप इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो, भाव नहीं दे रहे हो। तो कुछ लोगों की उसके बुक में आप विलन हो और कुछ लोगों के बुक में आप हीरो हो। आसपास के लोग ये बातें कर रहे हैं कि जिस पर्सन ने कभी आपका जीना मुश्किल किया था, वो पर्सन पूरी तरीके से आपके चरणों में समर्पित कर रहा है या फिर आपके सामने उसकी हेकड़ी टूट चुकी है। इन दिनों लोग हंस रहे हैं किसी ऐसे पर्सन पर जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा उछल उछल के आपको अपनी मौजूदगी का एहसास दिखाया था आपके सामने। आपने, क्योंकि उस टाइम आप मौन रहते थे, तो कुछ लोग हैं जो आपके फैमिली के भी हैं, बहुत उछल रहे थे। तो लोग अभी हंस रहे हैं कि ये पर्सन पूरी तरीके से सरेंडर है या फिर आपने इसका कुछ किए बिना ही इसको हरा दिया है। लोगों को ये भी पता चल गया है कि आपको पता है कि कैसे राज करना आता है, कैसे रूल करना चाहिए, कैसे राज करना चाहिए। तो इन दिनों आप काफ़ी फायर एनर्जी में हैं, लोग ये भी बातें करते हैं। और कुछ लोग जो जल रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि आप अपने लाइफ में एक न्यू विज़न की तरफ लगातार जा रहे हैं। जो लोग आपसे हेट कर रहे थे, वो ये देख रहे हैं कि आपको प्यार करने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है इन दिनों। एक समय था कि हेट करने वाले ज़्यादा था, लेकिन आप उस परिस्थिति में भी घबराए नहीं। उस टाइम पर यूनिवर्स ने आपका हाथ पकड़ा और आप में उस टाइम भी डेयरिंग, आप में उस टाइम भी एटीट्यूड तो थी, वो पॉजिटिव ही थी। और इस वजह से आप आज इस एनर्जी में हैं कि बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपका अटेंशन पाना चाहते हैं। बहुत ऐसे लोगों की एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ कि आपसे बात करके उसे बहुत अच्छा फ़ील होता है, उसे सेफ फ़ील होता है। आपसे कनेक्शन बना के, आपसे फ्रेंडशिप करके उसे बहुत बहुत अच्छा फ़ील होता है सच में। और कुछ लोगों की एनर्जी है जो दूर से आपको ताक झाँक रही है और बहुत जेलस में है। उन्हें लग रहा है कि आपको अ, इन दिनों स्टॉप करना किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। और आपके हेटर्स आपको नकल तो करते हैं लेकिन उसका तीर निशाने पर नहीं लगता। तो आपके आसपास के कुछ हेटर्स हैं जो आपको गुमराह करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए आपके प्रति उन्होंने बहुत पापड़ बेले, बहुत तीर मारा, लेकिन वो खुद घायल हो चुके हैं और ये आपके सामने उठने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। लोगों को आपके अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी दिख रही है जो बहुत ज़्यादा मेहनती बंदा है। ये आत्मनिर्भर टाइप का यहाँ पर मुझे कोई बंदा या बंदी है जो दिन रात मेहनत करता है और खूबसूरत सा उसका दिल है जो हर बार हर सिचुएशन में उठ के खड़ा हो जाता है। और उसके पास जब पावर आती है तो उसका खूबसूरत सा दिल ईगो दिखाने के बजाय शांत हो जाता है और लोगों को
प्यार से डील करता है। आप एक ऐसे समंदर की तरह हो जिसमें बहुत सारी पहेली है, बहुत सारे राज है और बहुत सारे तूफान भी कैद है। लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि आपकी जो ये पर्सनालिटी है, बहुत सारे लोगों को डर लग रहा है कि आप उसके मुंह पर बोल रहे हो। एक क्वीन की एनर्जी, जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं आप एक्शन के मोड में हो। ये सारी कार्ड मुझे ये एक्शन को ही बता रही है कि भाई आप अब दबने वाले में से नहीं हो, पूरी तरीके से आप एक्शन के मोड में हो कि जो होगा आर या पार, फैसला हो जाए। तो आप दबने वाले में से नहीं हो, लोग इस तरीके से देख रहे हैं। लोगों को लगता है कि आपका कुछ एक मिशन है, आप उसमें कामयाब बन रहे हो और आपका लक आपके फेवर में है। आप हार्ड वर्क करने से नहीं घबराते हैं और आपने बहुत बुरे टाइम को गुजारा है अपनी लाइफ में। आपने बहुत ऐसे बुरी परिस्थितियों का सामना किया है, वहाँ पर आपके पैशंस का टेस्ट लिया है यूनिवर्स ने और उसमें आप पास भी हुए हो। तो आप में बहुत ज़्यादा सब्र है, बहुत ज़्यादा सब्र है और मेहनत करने की ताकत आप में बहुत ज़्यादा है। इसके वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हो। लोगों को आपका एक अलग ही अवतार दिखाई दे रहा है इन दिनों। लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ एक मिरेकल है या फिर आपके पास कोई मैजिक है जो कि लगातार आप अपने डिजायर को एक एक करके अचीव कर रहे हैं, अपनी डिजायर की तरफ बढ़ते हैं और लोग चाह करके भी आपको रोक नहीं पाता। आप काफी क्लासिक हैं, आप काफी रिच हैं और लोगों में आप सबसे हटके हैं। आपके आसपास के सभी लोगों को लगता है कि आप उनसे ज्यादा खूबसूरत और यंग दिखते हैं। लोग ये भी बातें करते हैं कि सच इसका मुझे लगता है इसका रीजन ये भी है कि आप मेहनती हैं और हर रोज आप अपनी लाइफ से लेसन सीखते हैं। हर रोज नॉन स्टॉप आप अपने लाइफ के लिए हर सुबह उठ के खड़े होते हैं, चाहे शाम तक आपकी एनर्जी कैसी ड्रेन भी क्यों ना हो जाए, लेकिन आप अपने हिस्से का मेहनत बखूबी से करते हैं। आप अपने हिस्से का काम खुद से करते हैं और अच्छे दिल से करते हैं और लोगों को ये बातें दिख भी रही है कि आप अपने दम पर यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ फीमेल है जो आपके बारे में बातें कर रही थी अभी कुछ देर पहले ही कि आपको देख कर के ही पता चल जाता है कि आप कैसे पर्सन है। अंदर की खूबसूरती और बाहर की खूबसूरती आपको देख के ही पता चल जाता है। और इसको बहुत गुरूर है आपके पास बैठ के। गुरूर मतलब निगेटिव मत लेना, अच्छी पॉजिटिव तरीके से आप लीजिएगा। इसको बहुत प्राउड फील होता है आपके इस एटीट्यूड से। इसे आप ये कुछ लोग हैं जो आपको कंपेयर कर रहे हैं एक फलदार पेड़ की तरह जो ज़्यादा फल होने पर झुक जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर इसके पास इतने सारे कॉइन्स हैं सोने के, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि ये फीमेल अकड़ के ऊपर नहीं देख रही है बल्कि नीचे देख रही है, जमीन की तरफ देख रही है। ये नेचर से भी कनेक्ट है, ये प्रकृति के हर रहस्यों से वाकिफ है। तो इसे ये पता है कि जीवन चक्र क्या है, इसे ये पता है कि नेचर कैसे काम करती है। पतझड़ आती है, बारिश आती है, हर मौसम हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। और ये जो फीमेल है, ये जो मेल है, ये प्रकृति की हर चीज़ों से वाकिफ होना भी चाहता है। ये कभी नहीं चाहता कि इसको सब कुछ मिल गया है या फिर इसे सब कुछ आता है। इसका सर नीचे की तरफ झुका हुआ है, जो कि ये दर्शाता है कि ऐसा भी नहीं कि ये वीक है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी ये प्रकृति की हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है। तो आपकी लाइफ में जो भी दुख सुख छल कपट खुशी गम लग्जरी जो चीज़ भी आता है, आप उसे एक्सेप्ट करने की काबिलियत रखते हैं और आप उसे एक्सेप्ट करते हैं। और यही रीजन है कि आज आप लगातार अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रही है, कौन क्या कह रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि फेदर्स हैं आपके आसपास। आप में से कुछ लोग आर्कएंजल माइकल इसकी ब्लेसिंग है आपको, या फिर आप इसको याद करते हैं, या फिर किसी प्रकार के डिवाइन की आशीर्वाद तो आपको पूरा है। और यहाँ से मुझे आपकी डबल पर्सनालिटी भी दिख रही है कि वो पर्सन जो सालों से झुककर चलता रहा, वो अब झुकना नहीं चाहता, जो दबकर रहा वो अब दबना नहीं चाहता। आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं उड़ना चाहती है। तो आप अकेले नहीं हैं, जरूर आपके साथ किसी ईश्वर का आशीर्वाद है। आप जिस भी धर्म के, जिसको भी आप मानते हैं,
उसकी कृपा है आपके लोगों को रिग्रेट है कि उन्होंने आपको आपके साथ कनेक्शन तोड़ा। लोगों को रिग्रेट है कि उन्होंने कभी आपके सामने ओछी हरकत की थी या बेवकूफ़ी की थी, तो इस बात का उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। बहुत गिल्ट में है कोई, आपको टाइम नहीं दे करके, आपने जो टाइम दिया उस टाइम की उसे कद्र नहीं थी, तो इस बात का गिल्ट है कि वो जो पल थे उन्होंने बर्बाद कर दिए। आपके साथ होते हुए भी आपको पा नहीं पाया, आपको समझ नहीं पाया, आपको जान नहीं पाया, और वो टाइम चला गया। इस बात का किसी पर्सन को रिग्रेट है। ये आपके लव पार्टनर में से भी कोई एक है, या फिर आपके आसपास के कोई नेबर भी हो सकते हैं या फ्रेंड। इसे बहुत ज़्यादा गिल्टी है कि आ, एक ऐसी सोल को इन्होंने ट्रिगर किया, हर्ट किया, जो बहुत इनोसेंट था, और उसको आगे बढ़ने से बार बार रोका गया। तो आप में से किसी के लाइफ में आप जब भी आगे बढ़ते थे, आप अपनी अच्छाई को, अपने ग्रोथ को अगर किसी के सामने शेयर करते थे, तो उसके कलेजे पर सांप लेटने लगता था। तो आज ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है कि आपको लेकर के इन्होंने बुरा सोचा, तो और आप आगे बढ़े और ये ऊपर से गड्ढे में गिरने के कगार पे आ चुकी है। इसे बहुत शर्मिंदगी है, बहुत रिग्रेट है, और इन्हें लगता है कि इनकी काली करतूतों का आभास आपको हो चुका है, या फिर आपके सामने इसकी असली चेहरे रिवील हो चुकी है। आपने अपने लाइफ में हर चीज को ग्रोथ की तरफ अ, खींचा है, और आपके आसपास के लोगों ने आपको गड्ढे की तरफ खींचा है कि आप नीचे गिर जाओ। और ईश्वर ने देखा है कि आपका दिल कितना रोता है जब लोग आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं, आपके साथ ऐसा, आपको लगता है कि आपने हर किसी को जितना हो सका पॉसिबल, आपने लोगों को ऊपर उठाया है अपनी लाइफ में, उसकी मदद की है, पर ये लोग आपके साथ ऐसा क्यों बिहेव करते हैं? तो आपको कभी दर्द होता है, होगा क्यों नहीं? तो क्या काट के 2-4 लोग जो आपको पेन देते हैं, वो आपकी पूरी डेस्टिनी तो लिखने वाले में से कोई है नहीं। आपको 2 बार यहाँ पर फ्लावर दिख रहा है मुझे, कि आपको कोई दिल से फ्लावर देना चाहता है, या फिर आपकी ख्वाहिश है कि कोई आपको फ्लावर दे। और आपकी फेस को लेकर के भी कोई ऐसा बोल रहा है कि काफ़ी सॉफ्ट है आपका नेचर, या फिर आपका फेस एक फूलों जैसा है, काफ़ी फ्रेश। आप लाइट मेकअप में भी काफ़ी फ्रेश दिखती हैं, यंग दिखती हैं। और आपके जो कोई अपोजिट जेंडर है, अच्छा फ़ील करते हैं और कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं कि आप उसके पार्टनर हो, ऐसा भी यहाँ पर कोई कहना चाहता है आपको। आप आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रोमांस कर सकते हैं आप में से किसी के लिए। बहुत आप में से किसी को माउंटेन पसंद है, या फिर आपको खुली वादियों में जाने का बहुत शौक है। आप आने वाले समय में इतने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कि आप अपने ऐशो आराम के लिए चीजें जुटा पाएंगे। ऐसा समय आप देखने वाले हैं जहाँ पर आपके पर्सन सामने से कहीं ना कहीं आपके लिए एक्शन लेने वाला है, या फिर आपके लिए कुछ हटके करना चाहता है ये पर्सन, क्योंकि उसे आपने साबित कर दिया कि आप जो उन्होंने सोचा था उससे कहीं ऊपर हो आप। किसी को बहुत प्राउड फील हो रहा है आपके लुक्स को देख करके, आपके स्टाइल को देख करके। आपके पास शूज का या सैंडल का कलेक्शन हो सकता है, या फिर आपको शौक भी होगा। काफी बन-ठन के रहते हो आप, अलग ही हो आप, एक अलग ही को टक्कर देना बेवकूफ़ी होगी, टक्कर देने के बारे में सोचना भी बेवकूफ़ी होगी, और जिन लोगों ने ऐसा किया है, वो आज रिग्रेट। लोगों को ये लगता है कि आप हाल-फिलहाल ही किसी बहुत बड़े ट्रेजिक से बाहर निकले हो, किसी प्रकार के हादसे आपके लाइफ में रहे होंगे, या अप्स डाउन मोमेंट रहे होंगे। इसके वजह से आप हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, और लोगों को ये भी लगता है कि आप थोड़े से लोगों को डराने वाले पर्सनैलिटी, या फिर डोमिनेट करने वाली पर्सनैलिटी है आपकी। लेकिन लोगों को पता है कि आप सच्चे हो। जहाँ सच्चाई की बात रहेगी वहां पर आप स्टैंड लोगे ही लोगे। लोग ये भी बातें करते हैं कि आप दोनों बाहें खोल के लोगों का वेलकम करते हो, जिसको रियल में आपकी ज़रूरत है, जो सच में धर्म के रास्ते पर चलता है, या फिर जिसको किसी भी प्रकार का कोई जीवन में परेशानी है और उसको कोई सहारा नहीं दे रहा। तो कहीं न कहीं आप उसकी पीड़ा दूर करने के लिए, या फिर आप उसको सुनने के लिए, या फिर आप उसका फ़ेवर लेने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं।
और आपके घर के और दिल के दरवाजे ऐसे लोगों के लिए खुले रहते हैं जो सच लोगों को आपके पास आके एक सुकून सा मिलता है। लोगों को लगता है कि कोई घर का है। अगर आप बाहर भी बात करेंगे तो लगेगा कि ये कोई आपका घर का फैमिली मेंबर है जो बहुत सगा है। और बहुत ही सुकून मिलती है लोगों को आपसे बात करके, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। आप अपनी समस्या और दुखों को साइड रख देते हैं और लोगों की प्रॉब्लम को सुनने के लिए आप टाइम निकालते हैं। अगर आप बिजी भी रहते हैं तो भी लोगों के लिए टाइम निकालते हैं। जब आपकी ज़रूरत होती है तब लोगों के पास आप पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं लगता है लोगों को कि आपके पास एक ऐसी चार्म है जिसको यूनिवर्स भी इग्नोर नहीं कर सकता, जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, या फिर आपकी ऐसी पर्सनालिटी है जिसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता और आपको बिना ज़्यादा हाथ पाँव मारे ही आपको हमेशा अटेंशन मिले। जैसा मैंने कहा कि लोगों को थोड़ा सा आपकी पर्सनालिटी है वो डोमिनेट करने जैसी लगती है, लेकिन लोगों को आप उतने ही पावर में दिख रहे हो इन दिनों। लोग ये भी बातें करते हैं कि वो आदमी या वो औरत चाहे जितना भी अपने आप को बाहर शेर की तरह दिखाए, लेकिन एकांत में उसे भी आपकी शरण में आनी पड़ती है। या फिर एक समय पर कोई कितना भी फड़फड़ाए लेकिन लास्ट में वो आपको सरेंडर करता ही है, करती ही है। कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि ऐसे कोई डेयरिंग पर्सनालिटी वाले उसके लाइफ में होना चाहिए जो आप हो। आप काफ़ी सेल्फ डिपेंड पर्सन है, काफ़ी विजडम है आपके पास, काफ़ी नॉलेज है आपके पास। आपको सजना संवरना, घर को संवार कर रखना बहुत पसंद है। आपको ऑर्गेनाइज करके रखना चीज़ें बहुत पसंद है। आप जहाँ रहोगे वहाँ पर अपनी लाइफ में ग्रोथ पाओगे। अगर आपको कीचड़ में भी रख दिया जाएगा तो वहाँ पर भी आप कमल बन के खिल जाएंगे। तो आपको ये डर नहीं है कि ये मेरा लूट जाएगा या फिर ये हो गया वो हो गया। आप जहाँ पे भी रहेंगे वहाँ पर आप अपनी किंगडम को पाएंगे, आप खुद बनाएंगे। यस, लोगों को ये दिख रहा है और इन दिनों बहुत लाउड चिक चिक कर आपकी एनर्जी लोगों को दिखा रही है कि आप पूरी तरीके से एक्शन में हो। इसलिए लोग आपके साथ अचानक बातें करेंगे, सलाह मशवरा लेंगे, अपने दिल की बातें करेंगे। कुछ ऐसे भी लोगों की एनर्जी है उसके लाइफ में जो भी मिर्च मसाला है वो आपसे शेयर करना चाहते हैं एक्साइटमेंट में आके। आपको उसमें ज़्यादा डूबने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए गाइडेंस की तरह मैं कहूँगी। बस उसे अच्छा लग रहा है, बस हाँ में हाँ करनी है आपको। मिर्च मसालों को ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा आपको शेयर करने वाली एनर्जी में मुझे लग रहा है कि शेयर करना चाहते हैं आपसे चीज़। आप में से कुछ लोगों को अपने ड्रीम लाइफ में जाते हुए देख रहे हैं आपके आसपास के लोग। आप ड्रीम लाइफ को जी रहे हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लोगों में दिख रहा है। सॉरी, लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्शन दिख रहा है और कहीं ना कहीं आप एक ऐसी जर्नी पर हैं, आप अपनी लाइफ की किसी जर्नी पर हैं और ये अभी मंजिल आपको मिली नहीं है, ये और करीब जा रहे हैं। आप लाइफ के किसी पड़ाव में हैं और आप किसी सफ़र पर हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या फिर एक रोमांटिक हो या फिर सेल्फ डिपेंड बनने के लिए। और आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप जो भी बोलते हैं सोच समझ के बोलिएगा। कई बार आपकी बातें सच हो जाती है, तो आप अपने लाइफ को लेकर के, अपनी लव लाइफ को लेकर के अच्छा ही बोलिएगा। अगर आपको कोई टिप देना है तो आप उसे रिसीव कीजिएगा। ये आपकी जर्नी को खूबसूरत और शानदार बनाएगी। और अपने बारे में जितना हो सके आपको निगेटिव कम बोलने हैं, क्योंकि आपके वर्ड्स सही हो जाते हैं। तो ये किसी को यहाँ पर ये आशीर्वाद है, ये ब्लेसिंग है और उसका उपयोग अपने जीवन को खूबसूरत बनाने में कीजिए, इनहांस करने में कीजिए अपनी क्रिएटिविटी। कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आप पर मेहरबान दिख रहा है और इसे कहीं भी मन नहीं लग रहा है, ये हमेशा आपके बारे में सोचता रहता है। ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो खास करके सोने के टाइम पे या जगने के टाइम पे ये आपको बहुत मिस करते हैं। जब तक ये आपसे बात ना कर ले या फिर ये आप दोनों एक दूसरे से बातें ना करो, ये पर्सन का मन बहुत ही बेचैन रहता है। ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि कहीं वो आपको खो ना दे, कहीं आप उससे सेपरेट अगर हो तो उसे इस बात का दुख है और वो आपके पास आना चाहता है या फिर आपको अपने पास रखना चाहता है।
किसी पर्सन को आपके स्ट्रेंथ पर आपके पास धैर्य बहुत है, सब्र बहुत है और यही वजह है कि आप आज इतने ताकतवर बने हैं, आप इतने पावर में आए हैं और इस वजह से कोई पर्सन आपको खोना नहीं चाहता। किसी पर्सन को लगता है कि अगर लाइफ में उसने उसे कोई अप्स डाउन देखने पड़ेंगे तो आप तो हो ना, आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। ये कोई पर्सन है आपके आसपास जो आपको कोई ये देख रहा है आपको कि आपने दो विकल्प में से एक विकल्प को चुना है और आपको वो विकल्प चुनने के बाद बहुत फायदा हुआ है और बहुत खुशी मिली है। ये कोई दो ऑप्शन भी हो सकता है किसी भी चीज़ में और आपने किसी एक का हाथ पकड़ा है और जब से आपने ये डिसीजन लिया है, जब से आपने ये निर्णय लिया है, तब से बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप देख रहे हो और बहुत मेंटल पीस देख रहे हो। आपके आसपास के लोग आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी देख रहे हैं या फिर आप अकेले में भी हैप्पी रहना सीख चुके हो। लोगों को लगता है कि आप अपने घर में हुक्म चलाते हो या फिर इन दिनों आप ऐसी एनर्जी, लोगों को लगता है कि आप काफ़ी स्ट्रिक्ट मॉम है। आप ऐसे कोई यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में है जो कि एक दूसरे के साथ जब तक अपनी फीलिंग्स शेयर ना करेंगे तब तक आप चैन से नहीं रह पाएंगे। तो जैसा आप फ़ील करते हैं, ये किसी स्पेशल के लिए मैसेज है कि जैसा आप फ़ील करते हैं सामने वाला बंदा या बंदी वैसा ही फ़ील करती है। अगर आप उसके लिए तड़प रहे हैं तो वो भी तड़प रहा है, अगर आप उसको हेट करते हैं तो शायद वो हेट वाली एनर्जी रिसीव कर लेता है। तो सोच समझ के उसके बारे में सोचें। नेक्स्ट मैसेज क्या है? तो आपको कोई फैशन डीवा कह रहा है, आपका फैशन सेंस, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कहर बन रहा है इन दिनों, ये भी बातें चल रही हैं आपको लेकर के। आप ज़्यादातर अपने घरों के दरवाजे बंद रखते हैं या फिर आपके लाइफ में हर कोई एंटर नहीं कर सकता। कोई आपकी वॉइस सुन के बहुत 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 अच्छा फील करता है। ये रोमांटिक भी हो सकता है और आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं। सच में ये लोग बहुत प्यार करते हैं आपको। आपके लोगों आपकी लाइफ से बहुत सारे नेगेटिव लोग रिमूव हो रहे हैं। ये साइन है कि आप स्पिरिचुअल में कोई सॉन्ग सुन रहा है और वो आपको याद कर रहा है। ये पर्सन आपसे टेलीपैथिक कनेक्ट भी है। आपके हेटर्स देख रहे हैं कि आप एक अंगारे की तरह हो। इन दिनों किसी की सुनने वाले नहीं और आपके आगे किसी के चलने वाली नहीं है। काफ़ी गुस्से में हो आप अपने हेटर्स को लेकर के या फिर आप हेटर्स को माफ़ करना ही नहीं चाहते हो। इस एनर्जी में भी हो, फास्ट एंड फ्यूरियस एनर्जी में हैं आप। आपका मन करता है कभी-कभी कि आप बच्चों जैसा जिद करें अपने फेवरेट पर्सन के सामने। लोगों को लगता है कि आप बुरे वक़्त में सही फैसले लेने में एक्सपर्ट हैं। इसलिए लोगों को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है आपके आस-पास, वो आपकी सजेशन या सलाह लेने के लिए आना चाहते हैं या फिर आ भी रहे हैं। तो यहाँ पर लियो, सजिटेरियस और एरिस है। आपके लिए खास मैसेज ये है कि अ, आपके अंदर 2 इमोशंस ज़्यादा है। एक तो बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट है और दूसरा वाटर एलिमेंट है। तो यहाँ पर आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। या तो रोने का बहुत मन करेगा या तो गुस्सा करने का बहुत मन करेगा हर किसी पे, वो भी बिना वजह। तो अपने इमोशंस को काबू में कीजिए, कंट्रोल में कीजिएगा डियर। आपके आसपास के लोगों को लगता है कि आपकी बहुत सारी सीक्रेट है और आप काफ़ी यूनिक ज्वेलरी पहनती हैं। आपके पास वॉच है या फिर आप जो भी ड्रेस पहनती हैं वो काफ़ी अलग दिखता है, रॉयल दिखता है। सिंपल ड्रेस में भी आपका फेमिनाइन लुक काफ़ी बाहर दिख रहा है। आपका लुक्स काफ़ी इन्हांस हुआ है पहले से ज़्यादा और जेलसी का कार्ड साथ में ही आया। जल रहे हैं, आपका यंग दिखना, आपका एक क्लासिक लुक देख कर के लोग चल रहे हैं। और किसी पर्सन की ऐसी एनर्जी है जिसने कभी नहीं चाहा था कि आप इस रूप में दिखेंगे, आप इस एटीट्यूड में दिखेंगे, आप इस लुक को कैरी करेंगे। इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत ज़्यादा। ये आपके घर के आसपास के लोग हैं या फिर घर का कोई एक पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है। आज मॉर्निंग में भी ऐसा हुआ होगा या फिर आप देखोगे कि कोई पर्सन जो डेली आपसे बात कर रहा था ये आई कांटेक्ट नहीं करेगा, आपसे इधर उधर आंखें घुमाएगा, मटकाएगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस है। इसको लग रहा है कि इन्होंने क्या सोचा था और आप क्या निकल गए। इन्होंने सपने में भी इमेजिन नहीं किया था। तो कोई किसी के साथ किसी पर्सन की
किसी पर्सन के साथ आपका यूनियन दिख रहा है और ये आपका एक्स है या फिर ये आपके हस्बैंड या वाइफ है, जिसके साथ सेकंड चांस मांग रहा है ये पर्सन आपको लेकर के सेकंड चांस। ये ऐसा पर्सन है जो जेलस है, जो चापलूसी करता रहता है, चापलूस करने में एक्सपर्ट है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे जेलस है और इनसिक्योर है। आपके डीवा लुक को देख करके, आपके बोल्ड डिसीजन को देख करके आपने किसी को वार्निंग दी है, तो इस वजह से ये चापलूस पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस है और इनसिक्योर है और भयभीत भी है आपसे। कोई आपको फोटो आपका फोटो देखने के लिए कोई आपको रिक्वेस्ट कर सकता है या फिर कोई आपके फोटो को देख रहा है और बहुत आपके आसपास वाले लोगों को लगता है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप कर रहे हो उन लोगों के मुकाबले। आपका जो टाइम है वो सूरज चमक रहा है, आपका सितारा चमक। कोई दूसरी औरत है आपके लाइफ में, कोई दूसरी फीमेल है आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। शायद आपने उसकी जगह दिखाई है, आपने उसको उसकी जगह दिखाई है और आपने अपनी असलियत उसको दिखाई है। इस वजह से बहुत लूजर जैसी फीलिंग हो रही है किसी फीमेल को। यूनिवर्स आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है, कोई उपहार देना चाहता है, या फिर आप किसी एग्जाम में खरे उतरे हो, या फिर अगर आपका कोई रिजल्ट आने वाला है तो वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, आपका काम कब बनेगा, तो वो काम बनता हुआ दिख रहा है। डिवाइन फेमनाइन, आपके आसपास के लोग क्यों नहीं इनसिक्योर होंगे? क्योंकि आप एक लीडर की तरह, आप एक बॉस लेडी या बॉस डैडी जैसे दिख रहे हैं और आपके दिलों में बहुत ज़्यादा सहानुभूति है, लोगों को लेकर के दया भाव है, लेकिन आप वो अंदर छुपा के रखते हैं और दोधारी तलवार जैसे आप दिखते हैं कभी कभी, बहुत तीखे। लेकिन जो लोग सच्चे हैं और जो लोग आपको जानते हैं वो आपके पास आकर के बहुत सुकून और सेफ फील करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसके पास रहोगे तो ऐसे ही प्रॉब्लम चली जाएगी। यस, लीडर की क्वालिटी है। कुछ चीजें हैं आपकी लाइफ में जो छुपी हुई है और ये आप रिवील नहीं करना चाहते। किसी की काली करतूतों का भंडा फोड़ हुआ है आपके लाइफ में और आप उस पर्सन को अपनी लाइफ से किक मार के आउट कर चुके हो। कोई ऐसा पर्सन है जो सालों से आपके फ़ोन का या मैसेज का वेट कर रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप लोग कॉन्टेक्ट में हो और आप कंफ्यूज हो कि ये पर्सन आपको प्यार करता है क्या या नहीं करता है क्या, ये पर्सन मूव ऑन हो गया है क्या। किसी पर्सन के सामने से फ़ोन आने का वेट कर रहे हो। रीज़न ये था कि इस पर्सन का और आपका थोड़ा डिफरेंट नेचर या कल्चर रहा होगा और वो पर्सन आपको लेकर के अपने आप को कंपेयर करता रहता था, आपके बराबर नहीं समझता था। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके लाइफ से दूर भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने उसकी जड़ को पकड़ लिया है। उसमें कहाँ बीमारी है और किस वजह से आपके लाइफ में ज़हर कहाँ से आती है। वो जहाँ से ज़हर आती है आपने उस चीज़ों की असलियत को जान लिया है। इस वजह से जो अ, बुरे लोग थे वो भागना चाहते हैं, आपके आस-पास से भागना चाहते हैं। ये भी बातें करते हैं कि आपको कामयाब बनने में आपका सेपरेशन या फिर आपका दर्द बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। किसी प्रकार का दर्द है या किसी प्रकार का अलगाव है जो आपने फ़ील किया है अपने पर्सन की, अपनी फैमिली की तरफ से और इस वजह से आपने उस पेन को पावर में बदल दिया है और आज सिचुएशन ये है कि आपको किसी की अपनी पहचान के लिए किसी और का चेहरा ज़रूरी नहीं है। आप इस काबिल बन चुके हैं और आपको प्रूव करने के लिए किसी के सपोर्ट की या किसी के फेवर की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है दूसरे पर्सन को। तो आप इतने वॉरियर की तरह आपने अपने पेन को पावर में बदला है कि आपको किसी ऐसे-वैसे की ज़रूरत नहीं है। लोग ये भी बातें करते हैं कि आप वन मैन आर्मी की तरह हो। आपने हो सकता है कि ये 8 या 9 मंथ बहुत ज़्यादा लॉस देखा है रिश्तों में या फिर अपने काम में लॉस देखा है, तो ये परिस्थिति आपकी बदलती हुई दिख रही है। ये परिस्थिति आपकी बदल चुकी है या बदल लेगी बहुत जल्दी। आसपास के लोगों को डर लगता है माइंड गेम्स खेलने से क्योंकि आपको हर चीज का जवाब देना आ गया है, हर किसी को हैंडल करना आ गया है। खास करके जो लोग आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं वो पछताते हैं।
जो लोग आपको गारंटेड ले लेते हैं, वो घुटनों के बल कैसे उसको लाना है ये आपको आता है, ये लोग बातें कर रहे हैं और इससे लोगों में डर है। लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि जो जैसे आपके साथ चाल चलता है, आप उसी चाल से उसको दिखा देते हो उसकी जगह। लोग ये भी बातें करते हैं कि आपको अकेले रहने से डर नहीं लगता और अकेले रहकर आप 100 पर भारी हो। ये बातें कर रहे हैं लोग। आपके आपका हार्ट बहुत सॉफ्ट है, आपको लॉन्ग हेयर पसंद है। आप जो भी ड्रेसिंग करते हैं, अगर ट्रेडिशनल आप कपड़े पहनते हैं तो आप काफ़ी आपकी ब्यूटी एनहांस होती है, फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखती है। लोग ये भी बातें करते हैं कि आपके हाथ में कोई जादू है या फिर आपके हाथों में कोई आशीर्वाद है। आप जिस चीज़ को छूते हो वो फलने-फूलने लगती है। आप आपके पास कुछ ऐसी मैजिक पावर है या फिर ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है कि आप एक खंडहर को भी फलते-फूलते बाग या आशियाना बना सकते हैं। तो लोगों को ये दिख गया है कि आपने कुछ लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, कुछ लोग आपको बहुत सपोर्ट आपका माँग रहे हैं, आपका सपोर्ट माँग रहे हैं, उसको आपकी फ़ेवर चाहिए, आपकी अटेंशन चाहिए और कुछ लोग जल रहे हैं। तो मैं रीडिंग को एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप जहाँ भी रहे सेफ रहे, अपनी लाइफ में बहुत 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 तरक्की करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू सो मच।